हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। आज हमारी टेट की तीसरी क्लास है। टेट की कौन सी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास के अंतर्गत हम लोगों को चीज़ें मैंने पहले बता रखा था और आज भी बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप इन चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए चीज़ों को, है ना। सब लोगों से यही मेरा कहना है। और अपने जो आपका लक्ष्य है टेट, टेट के बाद एक लक्ष्य और बाकी है आपका एस्टेट। ये आपका दूसरा पड़ाव है। पहला आपका पड़ाव क्या है? टेट क्वालिफाई करना। टेट में जितनी अच्छी मेहनत कर लेंगे वही आपके सुपर टेट में काम आने वाली है। इस चीज़ को 100% ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा देख लूँ, ये भी दिक्कत तो नहीं आ रही है। यस, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। कल के दिन थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत आ गई थी, वैसे कोई बात नहीं है। आज के दिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम लॉस किए हुए। हम लोगों ने कल के दिन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था, यानी विभाज्यता के नियम हम लोगों ने कल के दिन पढ़ रखा था। तो भाई आगे आज क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कल के दिन कहा था रिमाइंडर थ्योरम, कल के दिन क्या पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, विभाज्यता के नियम। इसका लिंक आप लोगों को ऊपर आइकन की तरफ या प्ले लिस्ट में आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के लिंक को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया कि 2 3 1 6 2 डिवाइडेड बाई अगर 25 कर दिया तो कह रहा है कि इसमें शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। तो भाई मेरे अगर शेषफल इसका फाइंड आउट करना है तो सीधी सीधी बात है, हमने क्या 25 का मतलब होता है, याद करिए लास्ट वाली वीडियो में देख लीजिएगा। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दो। 25 का भाग 62 में दिया, कितना आ गया? 25 दूनी 50, 12 62, रिमाइंडर कितना आ गया? 12। ठीक, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। और नहीं आता बार बार चीज़ों को क्या करिए, रिवाइज करिए। डाटा मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले से आप लोगों को कुछ डाटा जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, ठीक है, टेबल बहुत छोटी चीज़ है। टेबल टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है भाई, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि क्विक क्विक रिएक्शन हो और डाटा आप लोगों के सामने तुरंत आए, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग आज का जो हमारे पास सेक्शन होगा, क्या पढ़ने वाले हैं आज। रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, कैसे? अभी सक्सेसिव रिमाइंडर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेष 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? आपके सामने मैंने क्या कहा, देखते ही आंसर, जैसे कि आप लोगों के उसमें लिख रखा है, तब देखते ही आप लोग आंसर बताएंगे यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़िएगा। यदि कोई संख्या 7 से भी भाजित है, अभी तक मैंने कहा आप चीजों को समझिएगा, जो एक्शन आप लोग रिमाइंडर में करते हैं वही एक्शन आप लोगों को किसके साथ करना है, नंबर में करते हैं वही एक्शन आपको रिमाइंडर के साथ करना है। यदि उसी संख्या को, इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, यदि उसी संख्या के वर्ग को या घन को, यदि उसी संख्या के 2 गुने की 3 अधिक को, या उसी संख्या के, मैंने देखिए डाटा को एक एक डाटा में आप लोगों के सामने इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर कह रहा है यदि किसी संख्या को अगर आप इसको 25 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है? 7 मिल रहा है, ठीक। रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है? 7। मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हूं, अगर कोई हमारे पास नंबर है n, इसको आप 25 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका कितना मिल रहा है भाई? रिमाइंडर आपका मिल रहा है 7। अगर तो आपकी जो नंबर है ये मान लो x टाइम गया, कितने टाइम गया? x टाइम। तो जो आपका नंबर होगा, आप लोग चीजों को बहुत अच्छे समझिएगा, नंबर होगा भाज्य बराबर, ये n आपका क्या है? भाज्य है। n आपका क्या है?
भाज्य लिख देता हूं, ये आपका क्या है भाजक, इधर आपका क्या है भागफल, और नीचे आपका क्या है भाई मेरे शेषफल। ठीक, यहां तक कैच कर रहे हैं ना, ठीक, यहां तक आ रहा है आपके उसमें सारा का सारा आ रहा है, नो डाउट। तो मैंने कहा अगर संख्या की बात करते तो भाई मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 25x + 7। अच्छा बता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से चले आ रहे हैं 2-3 की क्लासों में है कि क्या होता है भाज्य बराबर होता है क्या है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो कितना 25 है। अब कह रहा है आपकी संख्या ये हो गई। अब इस संख्या को यदि आप 25 से भाग दोगे, पहले मैं एक पहला इसका स्टेप देखता हूं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, संख्या हमारे पास ये हो गई 25 से भाग दिया, पहला स्टेप देखो मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। वेरीफाई करना, एक एक डाटा आप लोगों के माइंड में चलना चाहिए 100%। इसमें लिखा है भाई 25x + 7, अगर आपने 25 से भाग दिया, मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, जैसे कोई भी संख्या लिखा है, नहीं भी बताया तो चीजों को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, +20 + 150 अगर डिवाइडेड बाई आपका 10 है, कह रहा है इससे भाग देना है। या तो आप चीजों को डाटा को एक साथ ऐड करके भाग दीजिए, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि डाटा में अलग अलग डिवाइड दीजिए। जो एक्शन आपके नंबर में हो रहा है, एक्शन नंबर में हो रहा है, वही किस में कर देना है, रिमाइंडर में कर देना है। 10 का भाग दिया 2 शेषफल बचा, 10 का भाग दिया 0 शेषफल, 10 का भाग दिया 0, प्लस लिखा है प्लस लिख दो, प्लस लिखा है प्लस लिख दो, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है 2 + 0 + 0 बराबर 2 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए भाई मेरे, हाँ, नो डाउट्स, 0% डाउटलेस क्लास। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया। तो कह रहा है इसी संख्या को अगर मैं यहाँ पर 25 से भाग दूंगा, कुछ भी यहाँ पर x की जगह है, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, अगर इसमें 7 में भाग दूंगा, 7 छोटा है, 7 क्या है छोटा है, जब 7 छोटा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 ही आएगा, प्लस कर दो, यानी आपका 0 + 7 यानी रिमाइंडर कितना आ गया 7। बोलो भाई समझ में आ गया, पहला पैटर्न भाग दिया जाए। दूसरी चीज, यदि उसी संख्या को, अब आपसे क्वेश्चन ये पूरा, उस संख्या आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई 25x + 7, कितनी हो गई 25x + 7। अगर उसी संख्या को आप 5 से भाग दे रहे हो, 5 का मतलब 5 25 को काट रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। 5 का भाग 7 में दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, प्लस का निशान लगा दो, तो कितना आ गया 0 + 2 बराबर कितना आ गया, सॉरी 2 ही आ गया। तो यानी अगर उसी संख्या को आप 5 से भाग देते हैं, किससे भाग दिया जाए 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा। देखिए ये सारा पैटर्न है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से समझिए। आपकी संख्या क्या निकली 25x + 7, आपने 25 से भाग दिया, वेरीफाई किया कि यहाँ पर 7 बच रहा है, तो कह रहा है उसी संख्या को, समझिएगा। अब देखिए संख्या आपकी यहाँ पर आ गई, संख्या आ गई 25x + 7, कह रहा है इसी संख्या को यदि आप 5 से भाग दे रहे हो, तो 5 से भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि पूर्णतया विभाजित हो गया। x की एनी वैल्यू ऑफ x के किसी भी मान के लिए ये पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। दूसरी बात, 5 का भाग 7 में दोगे 2 आ गया, तो 0 + 2 बराबर कितना आ गया 2। ये आ गया कॉन्सेप्ट। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, चीजों को समझिएगा। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, डाटा समझिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। कह रहा है किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका क्या 7 प्राप्त होता है। ठीक, कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया, अब ये चेक करना है क्या पहला भाजक इसको पूर्णतया विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा। पूर्णतया विभाजित कर, जैसे आपके ऑप्शन आ गया 2 3 D 4, अगर इसमें चारों ऑप्शन ऐसे दिए हुए, इसमें कहीं भी ऑप्शन नन ऑफ दिस या कैन नॉट डिटरमाइन नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सीधा सीधा डाटा क्या करना है, यूज कर देना, सीधा सीधा भाग देना है। मैंने कहा 5, कुछ भी नहीं चेक करना कि 5 इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कह रहा है उसी शेषफल को, तो सीधा जो आपका शेषफल है 7, इस शेषफल को 5 से भाग दे दो, 5 इकन्ने कितना आ गया 5, शेषफल कितना बचा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगर आपका कहीं ना कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है, कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है, अब आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन के पैटर्न को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है। यहां पर ऑप्शन नंबर कितना आ गया, कैन नॉट डिटरमाइन, यहां पर C&D लिख दिया। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब होता है इसको निकाल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है XYZ। कह रहा है उसी संख्या को 5 की जगह यहां पर क्या लिख दिया 7 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 25 से भाग देने पर अब 7 बच रहा है, यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है, इसका मतलब एक बार चेक कर लो, क्या चेक कर लो, आपका नंबर क्या निकला 25x + 7 निकला कि नहीं, ये बताओ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल,
आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल डिवाइडेड। क्या भैया 7 इसको काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, 7 इसको विभाजित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी आपका रिमाइंडर हो सकता है, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पर रिमाइंडर आपका कुछ भी हो सकता है। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। क्यों? 7 से छोटे सारे के सारे रिमाइंडर आ सकते हैं। यही तो हमारा पूरा का पूरा डाउट है कि भाई जितने भी 7 से छोटे होंगे सारे क्या होंगे? रिमाइंडर आपके होंगे। तो यानी इस कंडीशन पर जो 7 से भाग देने पर जो आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा। मेरी बात कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कुल मिला के कहे पहले भाजक यानी जो पहला भाजक है दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। फिर कभी कभी संख्या नहीं विभाजित होती है ना। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन रहा, अब इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखो भाई नोट करते रहिए, बार बार पीजू को मैं साइड में हट जाता हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल भी दिया करिएगा सर थोड़ा सा हट जाया करिए, छूट जाता है बीच में, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए क्या है, यदि किसी संख्या को देखो वही चीज लिख देते हैं, वही चीज कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल यहां पर लिखता है 4 बचता है, तो यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, यहां पर एक डाटा लिखा है वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर की जगह यहाँ क्यूब भी लग सकता है, तो डायरेक्ट 5 25 को काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सीधा जो भी आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा? 4 बचा। 4 का वर्ग को किससे भाग दे दो? 5 से। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का भाग दिया, 5 3 15, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपसे कह रहा है चीजों को समझिएगा, एक एक क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब इतना हो गया। अब यहां से क्वेश्चन का पैटर्न फिर से चेंज हो, वर्ग कर सकता है, घन कर सकता है। अगर यहीं पर कह देता, यहाँ पे अगर घन कर देता तो घन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती? घन के लिए बस यही कंडीशन होती, यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या हो जाता? क्यूब। ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 तो 5 का मतलब है लास्ट के एक डिजिट में भाग दे दो, 4 रिमाइंडर आएगा। भाई अभी अभी कल के जो शेषफल वाले हैं ये डाटा है जो छोटे छोटे, मैंने कल के दिन 2 4 8 16 32 और 64 के विभाजता का नियम, 5 25 और 125 के विभाजता का नियम, 7 11 13 के मतलब विभाजता का नियम, सारे के सारी चीजें मैं क्या कर रखा हूँ? बता रखा हूँ, ठीक है। 9 के विभाजता का नियम बता रखा हूँ, ठीक है। और इसमें एक डिजिटल सम होता है, इसके एक स्पेशल क्लास में अलग से लूंगा। डिजिटल सम के माध्यम से आपका कैलकुलेशन में बहुत आसान कर सकता हूँ। आप लोग अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मान के चलिए बहुत सारे कैलकुलेशन, बड़े से बड़े कैलकुलेशन आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यही क्वेश्चन से यहाँ पर कह देता है, चीजों को समझिएगा। उसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग दिया जाए। यहां पर अब वर्ड यूज हो गया दोगुना, तो चीज वही है, 5 से भाग, दोगुने को 5 से भाग दिया जाए। एक ही डाटा लिख रहा हूं, क्वेश्चंस आपके क्या हैं? अलग अलग हैं। हर क्वेश्चंस के कहने का और उसके बोलने का तरीका क्या है? अलग है। 5 से भाग दिया 25 को तो भाई कटा, कोई दिक्कत नहीं। दोगुना तो दोगुना, 2 गुणे और जो शेषफल है रिमाइंडर कर देना है, डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर आपका ऑलरेडी कितना प्राप्त हुआ? 4। तो 2 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 दूनी कितना हो गया? 8/5, 5 करने 5, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बताओ बात है भाई, क्लियर हो गया? 1 सेकंड में थोड़ा सा देख लो यार, कैमरे कल जैसे तो डाउट नहीं कर रहा? ओके, सब ठीक है, सब बढ़िया है ना। आगे चलते, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है ना? यहां तक रिमाइंडर में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब देखिए मैं रिमाइंडर के, ये देखिए ये हो गया। अब देखो क्वेश्चंस को मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। इस चीज पूरे डाटा को लिख रहा हूँ, अब इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पैटर्न समझिएगा। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है? यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 14 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के दोगुने के 3 अधिक को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? मतलब अब देखो लैंग्वेज वही है, अब लिख दिया उसी संख्या के दोगुने के 3 अधिक को, दोगुने के 3 अधिक को। तो भैया आपको रिमाइंडर में कर देना, रिमाइंडर का 2 गुना
का 3 अधिक, तो किसके भाग दे दो 5 से। 14 दूनी 28, 28 2 30 1 31/5, 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना आ गया 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक, 2 गुने के 1 अधिक हो, 3 गुने के 1 अधिक हो, 4 गुने के हो, 5 गुने के हो, 6 में कुछ भी हो, अब लैंग्वेज आपकी वही रहेगी, डाटा आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक, अब देखिए, अब अगला मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सक्सेसिव रिमाइंडर, यानी क्रमागत शेषफल। चीजों को समझिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 15 मिनट आप लोगों के हो गए, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर पढ़ते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत शेषफल। बहुत स्पीड से भी देखिए, अगर स्पीड से चल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं कि सर बड़े स्पीड से चल रहे हैं। और दूसरी बात ये तो यार ऐसी क्लास है ना कि आप इसको पीछे भी करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, हैं भाई, है ना। लगभग हम इसको हम 35 से 40 क्लास में पूरी की पूरी टेट का सिलेबस क्या कर देंगे, पूरा का पूरा टेट का सिलेबस खत्म कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी पीडीएफ के थ्रू कराऊंगा कि ताकि क्वेश्चन मुझे बोर्ड में लिखने पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ लगा दूंगा भाई मेरे, है ना, आपके सुविधा के लिए, थोड़ा बहुत सुविधा हो जाएगा, पीडीएफ लगा देंगे जिससे मेरे लिए भी आसान होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगला डाटा क्या करें, सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है क्रमागत शेषफल। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है भागफल को भाग देना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। अब जैसे मैंने कहा, यदि किसी 198 को 5, 3 और 4 से भाग दिया जाए तो क्रमागत क्रमशः, यहां पर एक वर्ड लिखा होगा क्रमशः भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल होंगे। मतलब देखो, अगर क्रमागत भाग दे रहा है, क्रमशः भाग दे रहा है, तो इसका मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर है। सक्सेसिव रिमाइंडर, डाटा को समझिए, क्वेश्चन आता नहीं, मैं आपको एक पैटर्न नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कह रहा है 198 को क्रमशः कह रहा है 198 को पहले 5 से भाग दे दो, कितना, अभी करना कैसे है, प्रोसीजर वो ध्यान दे लीजिएगा। 5 3 15, 3 18 15 4 19, पानी कितना हो गया 45 और 3 बचा। मैंने कहा सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है भागफल को भाग देना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। जो भी हमारे पास भागफल बचता है, भागफल को दी गए नंबर से भाग देना सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। डाउट क्लियर हो गया। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, भागफल को ही भाग देना सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। क्लियर। अब इसको 39 को किससे भाग दो, जरा देखो, जरा क्या लिखा है, 3 से भाग दे दो, 3 1 3, 13 3 39। भैया एक साथ लिख रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा सर आपने तो एक ही बार में कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, अलग अलग भी कर सकते थे, मैंने एक बार में कर दिया, 13 3 39 हो गया। फिर अब यहाँ पर भागफल आ गया 13, अब 13 का पुनः भाग दो, 13 में किसका भाग दो, 4 से, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया, जो आपके 3 1 0 और 1 मिले, यही हमारे कहलाते हैं क्रमागत शेषफल, यानी सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बच गया, 3 0 और 1, कितना बच गया, 3 0 और 1 बचा। ठीक है, चलिए भाई, एक एक पैटर्न देखना है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा क्लियर, यस क्लियर दिख रहा है, नो डाउट। देखो भाई, क्लियर देखना चाहिए, मेरा कोशिश यही रहता है। थोड़ा सा कैमरे में लगता है आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा बतलाया, 1 सेकंड देख लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है यार आप लोगों को, बढ़िया। चलो, अब इसको ऐसे नहीं करना, मैंने क्या कहा, सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है भागफल को ही क्या करना, भाग देना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आपसे आपको करना कैसे, 198 से दिया, 5 से दिया, 3 से दिया, 4 से दिया, 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 3 15, 3 18, 15 4 45, 45 यहाँ पर कितना बचा,
45 3 48, फिर 3 त्रिकाई 9, 13 3 39, रिमाइंडर कितना बचा 0, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। ये आपके क्या रहे, सक्सेसिव रिमाइंडर रहे। आपने क्या है सर, क्या आप 5 3 4 से भाग दे करके ऐसी कोई संख्या प्राप्त कर सकते हैं जिसका सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल 3 0 और 1 ही प्राप्त हो? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, चीजों को समझेगा। मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताऊंगा अगर मेरे पास समय रहा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ, क्लिप 40 से 45 मिनट की हो सकता है। आगामी आपको वीडियो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की भी प्रोवाइड हो सकती हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चीज़ों को देखिए, लिख लीजिए, बिना लिखे चीज़ों को देखेंगे, हो सकता है आपके माइंड से निकल जाए। ठीक, ये सक्सेसिव रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 5 4 और 3 या 5 3 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 0 और 1 प्राप्त होता। अब वह संख्या, तो क्या एक बात बताइए, मैंने कहा कि वह संख्या, सीधी सीधी बात तो समझ में आ गई। अब संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। एक बार मेरे तरीके को ध्यान दीजिएगा, कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं भाई मेरे। देखो तो भाई वही संख्या ज्ञात कर लीजिए, मेरी बात समझिएगा। बहुत सारे किताबों में आपने देखा है, मैं भी बता रहा हूं, मैंने भी देखा है, और सब सही है। जो कुछ भी लिखता है सब सही है। अगर मैंने कहा कि क्रमशः 5 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 0 और 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चीजों को उल्टे क्रम में चलना है, डाटा कहां से चलाना है, उल्टे क्रम में। जो फाइनल भागफल है, फाइनल भागफल को, जो आपका फाइनल क्वोशिएंट है, उसको 0 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 0 मान करके भी डाटा लगाया जा सकता है। बट आपके एग्जाम में केवल और केवल 1 मान करके ही अभी तक डाटा आता था, कहीं भी एग्जाम में नहीं आया है। इसके इनफाइनाइट नंबर कैसे निकालते हैं, सीरीज कैसे निकालते हैं, ये भी बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन पकड़ लेना भाई मेरे, 4 का गुणा किया, इससे गुणा कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं प्लस। 4 का गुणा किया 0 से तो कितना हो गया 0 0, 1 कितना हो गया 1, 3 करने 3, 3 में से 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस करोगे, यहाँ पर 5 3 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा 18। ये वही संख्या है, ये वही संख्या है जिसको हम 5 3 और 8, 5 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 0 और 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर एक डाटा फिर से आता है आपके सामने, क्या सर 18 ही एक संख्या है? नहीं भैया, 18 सबसे लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इससे भी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, इससे बड़ी संख्या क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी, अनंत होंगी। अगर आपने कहा सर कैसे, अब 18 का मतलब 5 का भाग 18 में दिया 3 5 3 15, 3 18 बचा, 3 का भाग 3 में दिया 0, एक बार गया 4 1 0 0। यानी अगर मैं कहूं अंतिम भाजक आपका यहाँ पर लिखा है 4, 0 भी हो सकता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक डाटा क्लियर हो गए भाई मेरे, आगे चले। चलिए, आपने कहा सर अभी जस्ट आपने कहा बहुत सारी किताबों में या हर जगह लिखा है कि सर मैंने तो पढ़ा है कि भैया यहाँ पर 1 लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। आपके सामने यहाँ पर लिख गया डाटा एक एक डाटा आपके लिखा है, बेसिक बहुत ज्यादा है। 5 3 4 लिखा है, 5 3 4। आपने कहा सर हम फाइनल भाजक को तो 1 मानते हैं, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, 7 मानो, 0 मानो, 8 मानो, मैं मानो तो मानो, कुछ भी मानो, XYZ। आपका वही नंबर आएगा जिससे अगर हम 5 3 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बचता है, 3 0 और 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख दो 3 0 और 1। 4 1 4 1 5, 5 3 15 0 कितना हो जाएगा 15।
15 अपना 75, 3 कितना हो गया 78। दिस इज द सेकंड नंबर। यानी जो इसकी सीरीज बनी, सीरीज क्या बनी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हटा दे सक्सेसिव रिमाइंडर को, ये हमारे किसी कंपनी में जो सीरीज बनी, सीरीज को याद रखिएगा। एक सबसे छोटी सीरीज बनी 18, फिर बनी 78, फिर आपकी कितनी बनेगी 36 नहीं 5 3 15, 15 चौको 60, 60 दुनाई 120, 130 138 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? ये सारी नंबर है सीरीज बनती हुई चली जाएंगी। क्या बनती हुई? सीरीज। कैसे बनेंगे? इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चीजों को समझिएगा। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अभी मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, केवल और केवल टेट के हिसाब से करा रहा हूँ। बाकी इससे इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता है, आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, तो ये मान के चलिए फिर दिक्कत हो जाए। दिक्कत देती वह संख्या ज्ञात की जो 5000 और 4000 के बीच में, 5000 और 4000 के बीच में है, 5000 या 5100 के बीच में, खत्म हो गई ना बात है। तो डाटा को बड़े इत्मीनान से एक एक करके डाटा को पढ़ना है भाई, है ना। चलिए, आपने कहा सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जिससे आप भाग दे रहे हो 5 गुणे 3 गुणे 4 कर देना, ठीक। यहां पर के लिख दीजिए प्लस लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू आपने कहा सर लीस्ट वैल्यू कहां से पाएंगे? लीस्ट वैल्यू आपकी ये लिखी हुई है। जब आप अंतिम भाजक आपका अंतिम भागफल यदि आपका 0 प्राप्त हो, 0 रखते हो, 0 के बाद जो भी नंबर प्राप्त होता है ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। यानी लीस्ट वैल्यू की जगह इस वाले संख्या में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे। के की वैल्यू क्या होती है? के आपका होल नंबर होता है। क्या? जहां पर लिख देते हैं, जहां आपका के बराबर क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब के की वैल्यू रखते चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर आपको मिलेंगे। जैसे कैसे? 5 को 20 23 60। डाटा को समझेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 5 3 20 23 60 के प्लस 18। के की वैल्यू 0 रखोगे कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। के की वैल्यू 1 रखोगे तो 60 प्लस 18 बराबर कितना हो गया? 78 मिल गया। के की वैल्यू 2 लिखो, 60 दुनाई 120 प्लस 18 बराबर कितना हो गया? 120 10 30 138 हो गया। आप के की वैल्यू यहाँ पर चीजों को समझिएगा। आप के की वैल्यू क्या लिखते हो? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 करते हो, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हो, मल्टीप्लाई बाई 1। 36 18 180 प्लस 18 तो कितना हो गया? 198। जो अभी अभी जब मैंने संख्या बोला था 198, तो मतलब ये 198 भी है वही संख्या, 38 भी है, 78 भी है, 18 भी है, जिसको अगर 3 5 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 0 और 1 प्राप्त होता है। अब आप कहोगे सर हम लगाएंगे किससे? तो आपको लगाना किससे? आपको लगाना है अंतिम भागफल को, अंतिम भागफल को 1 मान करके। क्या मान करके लगाना है? 1 मान करके आपको लगाना है। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं। अगर हाँ उसमें कैन नॉट डिटरमाइन नहीं लिखा हुआ है, चीजों को भैया मेरे बड़े गौर से समझिएगा, इस क्वेश्चन के पैटर्न में बुद्धि खराब हो जाती है ना। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को आगे स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड क्या? नीचे वाला रेज कर देता हूं, क्वेश्चन आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को ठीक है 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त? मैं ओनली कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो कह रहा है आपका नंबर क्या निकला? आपने कहा सर नंबर कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने कहा वह संख्या कौन कौन सी है, देखो समझो। आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अंतिम भागफल को आप क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए। क्यों? जिससे आपका एक कैलकुलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपने 5 3 और 4 लिखा, 4 0 कितना बचा शेषफल? 3 0 और 1 बचा। 1 3 करने 3 0 3 5 3 15 3 18। अब ये संख्या क्या निकली? 18। क्या 18 आपकी 15 से भाग देने पर क्या हो गया? 15 करने 15 3 18। अब यहां से क्वेश्चन बनता है क्या सर ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। क्यों? चेक करते हैं, चीजों को अच्छे से समझना है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना? 5 गुणे 3 गुणे 4 के प्लस कितना बना? 18। आप इसे अगर 15 से भाग दोगे, 15 से भाग दोगे तो 5 3 15 पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। प्लस इसमें 15 का भाग दोगे 3, 0 प्लस 3 बराबर 3। बात समझ में आ गई? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंड अगर यह संख्या, अगर मैं कह देता 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो भैया गलती मत करना। क्या 7 इससे कट रहा है? 7 को ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। अगर 7 से नहीं कट रहा तो यहाँ पर डाटा समझना है तो डायरेक्ट भाग मत दे दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपके कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है या नन ऑफ दीज लिखा है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या पहले भाजक के गुणनफल को वह संख्या 7 क्या काट रही है? नहीं काट रही है। 13 क्या काट रही है? नहीं काट रही है। तो अगर कहते 13 से भाग देने पर तो कैन नॉट डिटरमाइन नहीं निकाल सकते, मेरे पास क्षमता नहीं है निकालने की। क्यों? 13 से भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। ठीक, आगे चलें। अच्छा जी, ये हो गया। तो 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर आपको चेक करना है यहां से चेक कर लीजिए। अगर आपको ये इसको विभाजित नहीं कर रहा तो आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, आपसे कह रहा है उसी संख्या को क्रमशः, दूसरा क्वेश्चन, क्रमशः पैटर्न को मैं चेंज कर देते हैं, 4, 3 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। वही अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा लिस्ट नंबर निकालो। सबसे पहले आपने नंबर निकाला, क्या? 5, 3 और 4, 0 मान लिया, 0, 1, 0, 3, 1, 3 करने 3, 3, 5, 15, 3, 18। अब यह संख्या प्राप्त हो गई। अब कह रहा है इसी संख्या को, अब संख्या प्राप्त हो गई, इसी संख्या को किससे भाग दिया जाए? 4, 5 और 4, 3 और 5 से। तो कितना? 4 चौक 16, 16 2 18 शेषफल। ये आपका क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। वो भी कैसा शेषफल? सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। 3 इकन्ने 3, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 5 का भाग 0, 5 इकन्ने कितना बचा? 5 का भाग 0 में, यानी 1 ही शेषफल। तो क्रमागत शेषफल आपके क्या बचे? 2, 1 और 1। क्या बचे आपके क्रमागत शेषफल? अगर उसी संख्या को 4, 3, 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 2, 1 और 3। डाटा को समझिएगा, जो मैं आपको एक एक डाटा दे रहा हूँ ये सारा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और पढ़ते रहिए भाई मेरे। ये मैथ है, इसका इतना है एक्सपेंडेड फॉर्म है, इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तब भी नहीं खत्म होगा। मैं आपको महीने दो महीना क्या 3 महीने भी डाटा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, तब भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, है ना। 1 सेकेंड, थोड़ा सा लाइट ऑन कर ले, लाइट चली गई यार मेरे यहाँ। कवर कर रहा है? यस, कवर तो करना चाहिए। यस, कवर कर रहा है। कोई बात नहीं, लाइट चली गई, जैसे लाइट आती है कवर हो जाएगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस हो सकता है कम हो गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो आप चीज़ों को समझते बस रहिए। चीज़ें क्या हैं? बस यही है, यही चीज़ें हैं सारी की सारी। तो यहाँ से आपको क्या मिला? ये डाटा मिल गया। अगर आपसे भाग करने के लिए कह रहा है, ये डाटा, क्वेश्चन आपका पैटर्न फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि किसी संख्या को इससे भाग दिया जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, निकाल लिया आपने, तो शेषफल इतना बचता है। फिर कह रहा है उसी संख्या को यदि 15 या किसी पर्टिकुलर नंबर से भाग दिया जाता है तो भी आपने निकाल लिया। कह रहा है उसी संख्या को यदि किसी अदर संख्या से क्रमशः भाग दिया जाता है तो शेषफल, देखो किसी नंबर से अलग से भाग दोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कई सारे कहते हैं सर अगर 3 से भाग 18 में दे तो हमें 0 मिलना चाहिए, 4 का भाग 18 में तो भैया जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है भागफल को ही क्या करना? भाग देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। अब देखो आगे चलते हैं, न्यू पैटर्न पढ़ते हैं। न्यू पैटर्न है आपका इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों का फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ आपको बहुत सारा डाटा आता है, नहीं भी आता है। कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संख्याओं का विभाजन पढ़ेंगे, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और ये फास्ट रिवीजन करने के क्वेश्चन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ही कल हम कई सारे चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे, और 1-2 दिन में आप लोगों का ये मेरी समझ से हो सकता है कल ही के दिन या परसों के दिन मैं इस चैप्टर को क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। ओके ओके गाइस, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, लास्ट समय में प्रैक्टिस भी करेंगे, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के 2018, 17 और 16 के प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग लगाएंगे। 18, ठीक है, 17 और 16, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा विथ लॉजिक एंड टेक्निक के साथ।
देखिए यहाँ पर शेष फल प्रमेय है ना। अब क्या निकालना है, इकाई का अंक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक, क्या दिख रहा है, मैं देख लूँ थोड़ा सा। ऐसा तो नहीं है कि ना दिखे, मुझे दिक्कत हो जाए बाद में कि सर आपने जो वीडियो बनाया दिख ही नहीं रहा है। मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए 1%, हाँ नहीं तो मैं फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई मेरे हैं, थोड़ा सा तो हंस तो लिया करो आप लोग, हंसते नहीं हो। ठीक है, आगे चलते। दिख रहा है इस, कोई बात नहीं। नीचे लैपटॉप रखा है, दिखता नहीं है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई करना पड़ेगा यार भाई। चलो ठीक, कोई बात नहीं, चीज़ों पे चलते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए भाई सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है। आपने कहा सर बताइए क्यों रहा है, जब क्वेश्चन नहीं बनता है यार, इसका यूज है, क्या है इसका यूज करते हैं हम लोग। देखो अगर हमारे पास जोड़ घटाव या गुणा वाले क्वेश्चन है, क्या ठीक है, एक ही पैटर्न, ये जोड़ घटाव या गुणा वाले क्वेश्चन है, तो इनमें केवल और केवल प्रक्रिया कौन सी करनी है, इकाई के अंक को लेकर। किसके, इकाई के अंक को लेकर ही सॉल्व करते हैं, बस बोल दिया, इकाई के अंक को लेकर करते हैं, इकाई के अंकों को लेकर के ही क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, दिख रहा है नीचे साइड, यस दिख रहा है भैया मेरे, है ना, सब नहीं लॉस होना चाहिए। बस क्वेश्चन शुरू कर दो, क्वेश्चन शुरू कर दो, किसको लेकर के सॉल्व करते हैं, इकाई के अंक को। अच्छा लग रहा है, अभी बोल रहा हूँ, अभी कुछ लोग बोल रहे थे सर तो आप बोलते हैं लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या करना है यार भाई, अच्छा खासा आप लोग कर देते हो हैं, कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा निगेटिव रहा, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आप देते रहते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट जरूर दिया करो। ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब आपने कहा सर बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन में नहीं आना, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। अगर कह रहा है इसका इकाई अंक, तो 3, 4, 8 और 1, क्या ले लेना है, 3, 4, 8 और 1, ये डाटा ले। कौन सा डाटा, देखो लाइट आ गई यार, फ्लैश ऑफ कर दे, यस फ्लैश ऑफ कर दिया। 3, 4, 8, तो बस यूनिट डिजिट, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 8, 7, 15, यहाँ पर कितने देखो, यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया, 15 में इकाई का अंक लेना है, 5, 5, 2 सॉरी 5, 1, 6, इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, जो एक्शन आपके ये 6 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, आपको इसमें करना है भाई, ये यहाँ पर लिखा है 4, इसके बाएं तरफ कितना लिखा है माइनस, तो 6 में से 4 गया कितना, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 8, प्लस का 10, 10, 4, 14 में, 14 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4। ठीक है, इकाई के अंक का मतलब यही होता है, अगर हम 3, 2, 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 2, 1 और यहाँ पर लिख दिया 1, 3, 4, अब कह रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो केवल और केवल मल्टीप्लाई किसमें करना है, सिंगल यूनिट डिजिट में करना है, 6 करने 6 और 6 चौको 24, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4 हो गया, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4। ठीक, कोई दिक्कत, मैंने क्या बताया, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको डाटा को यूनिट डिजिट से ही क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपका डाटा आसानी से क्या हो सके, सॉल्व हो सके। ठीक है गाइस, आगे चलें, चलिए वीडियो लेंथ देखो ज़्यादा बड़ी नहीं दूंगा, और अगर ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, चलो अब आपने कहा सर एक क्वेश्चन हो, अगर गुड़े में नोट पॉइंट ध्यान दे लो, गुड़े में ठीक है, अगर इकाई का अंक निकालना हो, अगर 5 और 2 का जोड़ा मिला, किसका मिले, 5 और 2 का जोड़ा, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आती है, 0 आती है ना, जैसे 1, 5, 5 गुणे मल्टीप्लाई 1, 3, 6 मल्टीप्लाई 1, 2, 4 मल्टीप्लाई 1, 3, 1,
यहाँ पर 6 में 2 छिपा है ना, 6 में 2, 5 लिखा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आने वाली, 0। चेक करते हैं, देखना 6 5 30, 30 में इकाई का अंक 0। अब 0 का गुणा किसी से भी करो, क्या आने वाला है, 0। इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। बताओ भैया समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ये बताइए आप लोग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के बेस क्वेश्चन है। आउट ऑफ कोई भी चीज़ मैं नहीं दूंगा, आउट ऑफ देने का समय नहीं बचा मेरे पास। 30 से 40, 35 से 40 क्लास में मुझे चीज़ों को क्या करना है, खत्म करना है। और आपका ही मेहनत है इसमें, मेरी कुछ मेहनत नहीं, मैं आपके सामने थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई। ये थोड़ा थोड़ा हेल्प होता है, इनको सब लेते रहना चाहिए लेते रहना चाहिए। हाँ भाई, देखो भाई आगे चलते हैं किसी दिन, देखो लाइव भी चलते हैं हम लोग, लाइव चलेंगे जब भी तो कभी लंबी क्लास लेंगे, इतनी बड़ी, कितनी, इतनी बड़ी क्लास लेंगे हम लोग, इतनी बड़ी क्लास लेंगे लंबी क्लास में, ताकि आप लोगों को मजा भी आ जाए। ठीक, कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसमें आप लोगों को कुछ दशहरा की, कुछ दशहरा स्पेशल दूं मैं, दशहरा स्पेशल स्पेशल दूंगा। अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे की वीडियो दूंगा, कंप्लीट किसी भी सेक्शन का दे सकता हूँ। बी रेडी, हैंड केयरफुल। तो आपको दशहरा स्पेशल एक देने वाला हूँ, गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों को रहेगा, बहुत गिफ्ट, बड़ी चुप चुप की बातें हैं ना, दशहरा स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को जरूर दूंगा, पक्का दूंगा 100%। ठीक है, मजा आ जाएगी, सेक्शन ऐसा पढ़ोगे जिंदगी में कभी मत भूलना, बहुत जबरदस्त, आपको पूरा का पूरा जितना आपको उसमें निचोड़ दे दूंगा, पूरा निचोड़ ऐसे करके ऐसे दे दूंगा, ले लो खा लो, है भैया। चलो, कोई भी सेक्शन उठा सकता हूँ। अब आपके कहने का मतलब है कि सर आपके जो आप ये बता रहे हैं क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात वाली भी तो संख्या होती है। मैंने कहा जी भाई, घात वाली संख्या होती है। तो अगर हम देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर एक नोट पॉइंट याद रख लीजिएगा, हमेशा नोट पॉइंट, अगर किसी संख्या में कोई भी घात लिखा हो, अगर उसके इकाई के अंक में 0 1 5 6 मिले, क्या मिले, 0 1 5 6 मिले, तो कोई भी घात होने पर इकाई का अंक सेम यही नंबर होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, क्वेश्चन लिखो 250, इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 की चाहे जितनी बार गुणा करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार एन अनंत बार, इसका मतलब है 5 ही आने वाला है। 360, 120, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर लिख दिया 361, घात 440, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आपने लिख दिया 366, 144 लिख दिया, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 6। ये 4 पैटर्न क्वेश्चन मैंने लिख दिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, कोई भी घात हो, अगर आपके इकाई के अंक में 0 1 5 6 मिलता है, क्या मिलता है, 0 मिलता है, 1 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, तो इकाई का अंक सेम यही नंबर होंगे। कोई भी संख्या लिखी हुई एक्स वाई जेड घात में, ये हमारी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब आपने कहा सर 0 1 5 6 के अलावा बचा क्या, बचा क्या, देखो चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने डिजिट होते हैं। इनमें से भाई 0 हटा, 0 0 1 5 और 6 को हटा दो, बचा क्या क्या, 2 3 4 7 8 9। इनके भी कुछ स्पेशल रूल होते हैं 4 और 9 के, बट मैं स्पेशल रूल नहीं बताने वाला। यहाँ पर केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर चीज़ों को समझिए, है ना, फिक्स करिए सारे के सारे नंबर अपने। ठीक है, ज़्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं हो रही है, हाँ भाई नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो, आपने कहा कि ऐसा क्या होता है, अगर 0 1 5 6 को जोड़ दे तो प्रत्येक हर एक नंबर, चीज़ों को समझिएगा, अगर मैं 0 1 5 6 को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आपने कहा जी सर छोड़ दिया, आपने कहा मैंने छोड़ दिया, मैंने भी कहा चलो ठीक है यार छोड़ दो, फिर बचा क्या आपके पास, बचे 2 3 4, ठीक है, 7 8 9। तब क्या करते हैं, इनको अगर गौर से देखिएगा, 4 और 9 को, 4 तो आपके 2 की घात के बाद क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, पर लेकिन प्रत्येक संख्या प्रत्येक 4 घात के बाद क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। मैं एक तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक ही बताऊंगा। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16, 2 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32, 2 की घात 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 64,
और 2 की घात 7 का मतलब कितना हो जाएगा 128। तो अगर आप गौर से देखो चीज़ों को समझेगा, यहाँ पर पहली घात में 2 मिला, दूसरी घात में 4, तीसरी घात में 8, चौथी घात में 16, फिर से कहाँ से 2 4 8, फिर क्या मिल जाएगा यानी 2 की घात 8, फिर मिल जाएगा आपको यूनिट डिजिट 6। यानी प्रत्येक 4 घात के बाद यूनिट डिजिट क्या होती है रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है पुनरावृत्ति होती है। तो भैया इसकी जब पुनरावृत्ति होती है तो डाटा को कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचता है, घात को किससे भाग दे दो, घात को डिवाइडेड बाई जो आपकी घात है उसको 4 से क्या कर दो भाग दो। भाग देने पर रिमाइंडर आपका 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। 0 बचेगा उसकी अलग कंडीशन होगी, 1 बच रहा है तो उसी संख्या की घात 1 लगा देना, 2 बच रहा है तो उसी संख्या की घात 2 लगा देना, 3 बच रहा है तो उसी संख्या की घात क्या लगा देना है 3 लगा देना। कैसे देखिए, इसको रेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। घात को सर्वप्रथम 4 से क्या करते हैं भाग देते हैं। भाग देने पर शेषफल आपके 2 प्रकार के होते हैं, या तो शेषफल 0 बचता है या तो शेषफल 1 2 3 बचता है। 1 2 3 बचने पर 1 2 जब 3 बचता है क्या बचता है शेषफल, आप जब आपका शेषफल 1 2 3 बचता है, इसी को इकाई के अंक की घात मानकर इसी को संख्या की इकाई के अंक की घात मानकर इकाई का अंक ज्ञात करते। आपने कहा 0 की 2 कंडीशन, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, अगर संख्या आपकी विषम हो तो इकाई का अंक क्या होगा 1। चीजों को समझिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 अंकों में दे दीजिए, अभी भी भाषा का नियम कल के दिन पढ़ाया है। 4 पंच 20, शेषफल कितना बचा 1, तो इसी की घात जैसे 2 की घात लिखा है यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल लिख देना। शेषफल कितना बचा 1, तो 2 की घात 1 बराबर कितना आ गया, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दूसरा लिख दिया 134 की घात 322, भाग दे दो लास्ट में, 4 पंच 20, 2 बचा, यानी 4 की घात 2, 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक कितना आ गया 6, इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमें ये मिल गया। आपने कहा सर अगर आपका ये तो क्या कहा कि अगर शेषफल जितना आ रहा है उसी को इकाई के अंक की क्या बना देना है घात बना देना है। शेषफल जितना है इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, घात बना देना। अब गलती से यहाँ पर चीजों को मत जोड़िएगा मत, यहाँ पर आपका 0 1 5 6 के लिए नहीं है, 0 1 5 6 के लिए ये रूल नहीं है, ये रूल केवल किसके लिए है जो अदर नंबर इनके लिए तो बस यही होगा 0 1 5 6 तो 0 1 5 6 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन समझेगा, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 0 लिख दूं, 4 पंच 20, रिमाइंडर कितना आ गया 0, शेषफल 0 होने पर इकाई का अंक कितना होगा 6, क्यों क्योंकि 2 कैसी संख्या है सम संख्या, सम संख्या होने पर इकाई का अंक 6 और विषम संख्या होने पर इकाई का अंक 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड 177 की घात 516, आपने 16 में भाग दिया 4 का, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो इकाई के अंक क्या है सम संख्या है कि विषम, आपने कहा सर विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। वेरीफाई करके देख लीजिएगा, चीज़ों को वेरीफाई करके देख लीजिएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई ये बताइए। यानी 7 का अगर आप क्या करते हो 7 की घात 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 7 इक्यानवे 7 49, 9 7 63 और फिर 7 21 21 यानी 4 आ गया। यानी अगर 4 बार लिखा है यानी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब आपका विषम संख्या कितनी हो, मतलब विषम संख्या 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1, अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6।
आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है इसका, देखो 216 माइनस 166 की घात 315। अब कह रहा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। भाई 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। अब यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई। माइनस कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता, इसलिए हमेशा इसमें क्या कर दिया जाता है, हमेशा इसमें +10 कर दिया जाता है। यहाँ पर जैसे 15 लिख लो, कुछ भी लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी लिखो। आपने शेष पर तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का क्राइटेरिया कुछ ऐसा हो जाए, 100 माइनस 165 की घात, यहाँ पर 14 लिख दे, कुछ भी लिख दो भाई, घात से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इकाई का अंक 5, 6 में से 5 के कितना बचा, 4। एक क्वेश्चन आपके सामने, 312 की घात 24 माइनस 371 की घात 23, 20 लिखते हैं। ठीक, इसमें 4 का भाग दिया, पूर्णतः चला गया। सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 4 का भाग पूर्ण चला गया, विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। तो 6 में से 1 गए, कितना बचा, 6 में से 1 गए, कितना बचा, 5। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं चीज़ों को, बड़े इत्मीनान से इन चीज़ों को क्या करना, एक एक चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आगे पैटर्न देखिए, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस। एक सौ 120, यहाँ पर 20 हो गया, 12 हो गया, 315 की घात यहाँ पर कितना हो गया, 16। अब कह रहा है इसके इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें तो इकाई का अंक 6 आने वाला है, क्यों, क्योंकि 6 लिखा है। इसमें 4 तो भाग दे दो, पूरा चला गया, तो 4 सम संख्या, तो इसमें भी कितना हो गया, 6। इसमें कितना हो जाएगा, 5, 5 6 6 36, दिक्कत आ गई। तो 5 6 का 30, जैसे ही 0 मिला, 5 के साथ जैसे ही सम संख्या मिली, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। हमने इकाई के अंक के सारे जितने भी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में या बनने की संभावना है, मैंने सारे के सारे इकाई के अंक निकालने की क्या कर दिया, कोशिश कर दिया। इस क्वेश्चन से जो मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। में इकाई का अंक क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों की लंबी क्लास लग गई, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोग आदत डालिए। और मैं आप लोगों को कल के दिन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी संख्याओं का विभाजन, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, संख्याओं का विभाजन पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा भाजकों की संख्या। अगर थोड़ा सा आप लोगों का योगदान रहा, सहयोग रहा, अगर इसमें आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर मैं आप लोगों को, देखो सारी वीडियो पूरी की पूरी देखा करिए। ठीक है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, भाजकों की संख्या बताऊंगा आप लोगों को, और फिर यहाँ पर शून्यकों की संख्या। 3 का दिन डाटा पूरा का पूरा मैं कल कंप्लीट कराऊंगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लगे रहिए और कल मिलते हैं। ओके बाय, सी यू।